ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकल करके सीमांचल पहुंच रहे हैं और उनके आने की जो तिथि है उसकी घोषणा कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर जो बिहार में AIMIM के नेता हैं अख्तरुल ईमान और उनके पार्टी के जो नेशनल स्पोक पर्सन हैं आदिल हसन, उन्होंने साफ तौर पर इसकी घोषणा की और कहा है कि 16, 17, 18 और 3 दिनों तक का जो दौरा है, 3 दिवसीय दौरा असदुद्दीन ओवैसी का, वो सीमांचल से शुरू होने वाला है। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा सियासी वर्चस्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक उनके जीत करके पहुंचे थे, जिसमें से 4 अभी RJD के साथ है और 1 ही विधायक उनके पास है। लेकिन ऐसे हालात में जब चुनाव करीब है और राहुल गांधी की यात्रा उस इलाके से गुजरी थी, उसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी की आने को लेकर के कई सारी अटकलें थी, लेकिन अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की घोषणा कर दी गई है और ओवैसी अब सीमांचल के दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी जो तकरीर है, उनका जो भाषण है, आक्रामक भाषण, वो नजर आएगा। इसलिए कि 4 विधायक उनके RJD के जो है वो टूट करके चले गए और वो सब के सब सीमांचल से आते हैं और वो उनको कोसते रहे हैं। हैदराबाद में भी उनको कहते रहे कि ये लोग गुलाम हैं, इन्होंने गुलामी की ज़िंदगी पसंद की है, आज़ादी की ज़िंदगी को छोड़ करके, और सीमांचल के लोगों को उन्होंने जो धोखा दिया है वो धोखा आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी और वही जनता के सामने जो है वो संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सीधे सीमांचल पहुंचेंगे और किशनगंज में अपने पार्टी नेताओं के साथ साथ आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो ये एक बड़ा दौरा उनका माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पिछली बार जब 4 विधायक उनके ओवैसी की पार्टी से RJD में चले गए थे, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की एक जो तकरीर है, जो भाषण है, वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था कि जिन्हें बिकना था वो बिक गए, ये लोग ज़र खरीद गुलाम है, यानी पैसे से खरीदे हुए गुलाम है और इन्हें गुलामी करने की आदत है। अपने अंदर जो एक सियासत पैदा करने की, अपने कौम के अंदर जो एक लीडर पैदा करने की क्षमता होती है, वो इन चमचों में नहीं है। ये इस तरह की बातें जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था जब RJD के साथ ये 4 विधायक उनके चले गए थे। तो इन सारे मामलों को लेकर के ओवैसी जो है इस बार जो है सीमांचल में फोकस करेंगे और उनकी जो तकरीर, उनके आने का जो मकसद है वो इन्हीं चीज़ों पर होगा। तो ओवैसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि लच्छेदार भाषण करते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से भाषण दिया उसका फायदा राजनीतिक तौर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिला था। यानी एक बार में 5 विधायक उनके जीत करके विधानसभा पहुंच गए थे और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था RJD पर, तेजस्वी प्रसाद यादव पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, कि ये लोग मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए साजिश के तहत उन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ लिया है। तो ये सारा मुद्दा जो है ओवैसी की तकरीर में, उनके यात्रा में झलकने वाला और ये सारी चीज़ें नजर आएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो AIMIM के जो नेता हैं, जो अख्तरुल ईमान है, ये सब लोग पूरी तैयारी में जुट गए हैं कि ओवैसी आखिरकार जब सीमांचल में आएंगे तो लोगों को कैसे अपनी तरफ, अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ओवैसी का जो ये दौरा है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है और लोगों से वो जाकर के कहेंगे कि देखिए आपके साथ उन नेताओं ने कैसे धोखा किया जिन्हें आपने चुना था। इस बार लोकसभा में अख्तरुल ईमान को आप जरूर लोकसभा भेज दीजिए। या और इससे पहले भी उन्होंने हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज का नाम लेकर के कहा था कि इन 3 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ेंगे और उम्मीदवारों की घोषणा भी लगभग इन सीटों पर हो चुकी है और ओवैसी लोगों से समर्थन मांगने किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आ रहे हैं।